हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड को पढ़ेंगे, जिसे कि हम TM मोड बोलेंगे। ठीक है, हम अपने प्रीवियस वीडियो में एक स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर वेवगाइड जिसकी की लेंथ A और विड्थ B है, उसके लिए जनरल वेव इक्वेशंस डिराइव कर चुके हैं, एज वेल एज हमारी जो बाउंड्री कंडीशंस जो हमें सेटिस्फाई करनी है इस मेटेलिक स्ट्रक्चर के लिए, वो भी हम स्टडी कर चुके हैं। ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस हैं जो कि ये बोलती हैं कि मेटल के आपका जब परफेक्ट कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। तो y इक्वल्स टू जीरो और y इक्वल्स टू बी, y इक्वल्स टू जीरो और y इक्वल्स टू बी पे आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट Ex और Ez जीरो होगा। सिमिलरली x इक्वल्स टू जीरो और x इक्वल्स टू a पे टेंजेंशियल कंपोनेंट Ey और Ez जीरो होगा। ठीक है, अगर हम ऐसे मानते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो x एक्सिस के अलोंग है, विड्थ y एक्सिस के अलोंग है, और फाइनल वेव प्रोपोगेशन, पावर प्रोपोगेशन z डायरेक्शन में हो रहा है, तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड ऑफ प्रोपोगेशन या TM मोड इन अ वेवगाइड is defined when there is no magnetic field in the wave propagation direction. Only transverse component of magnetic field exists in the wave propagation direction. अगर z डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है तो z डायरेक्शन के ट्रांसवर्स ही मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑलवेज ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, यानी कि z डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई वेव के लिए मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में हो सकता है, y डायरेक्शन में हो सकता है, बट Hz विल बी जीरो। मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन विल बी जीरो। यह है हमारा ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड का बेसिक एक स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप Hz इक्वल्स टू जीरो अप्लाई करेंगे इन बेसिक वेव इक्वेशंस में। Hz आप सब में जीरो रख के इनको सॉल्व करेंगे। फिर आप यहाँ पे इन y इक्वल्स टू जीरो और y इक्वल्स टू b के लिए Ex को जीरो करके जब आप डिफरेंट रिप्लेसमेंट करके अपनी स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन को सॉल्व जब करेंगे, बिकॉज Hz इज जीरो, एक्सप्रेशन फॉर Ez शुड बी लाइक दिस। ठीक है, Hz जीरो है, वेव प्रोपोगेशन जो रेक्टेंगुलर वेव गाइड में होती है उसमें Ez और Hz दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते, बिकॉज वो हो गई TEM वेव, और होलो रेक्टेंगुलर वेव गाइड में TEM वेव नहीं एग्जिस्ट करती। Hz जीरो हो जाएगा तो Ez कुछ अपनी वैल्यू होल्ड करेगा और उस Ez के हिसाब से आप बाकी फील्ड कंपोनेंट्स को भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो Hz जीरो होने पे हम स्टैंडर्ड जो इक्वेशन डिराइव करेंगे वो Ez की डिराइव कर लेंगे, Ez पे बेस्ड बाकी सारे कंपोनेंट्स भी हम डिराइव कर लेंगे। अगर आपसे सब्जेक्टिव प्रॉब्लम पूछी जाती है तो आपको ये सब एक्सप्लेन करने हो सकते हैं। अगर 10 और 20 मार्क्स का आपका मेंस में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में सब्जेक्टिव आता है तो आपको ये सब कंडीशंस लिख के, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशंस लिख के ये Ez का फॉर्मूला जो है वो डिराइव करना होगा, और इस फॉर्मूला पे आप इन सब को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको इनका स्क्रीनशॉट जो आपके पर्टिकुलर TM वेव और TE वेव के हैं वो वीडियो के लास्ट में जो फाइनल डिराइव्ड कंपोनेंट्स आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, उनके स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर लूँगी, ताकि आप अपने डेरिवेशन को क्रॉस चेक कर सकें। अदरवाइज़ आप अपनी जो भी टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं उससे आप मैच कर सकते हैं अपने फार्मूला, जो भी आपने फार्मूला डिराइव कर लिया है उससे। तो यहाँ पे Ez का एक्सप्रेशन आ जाएगा E0 साइन ऑफ m पाई x बाई a साइन ऑफ n पाई बाई b y e रेज टू पावर माइनस गामा z। गामा इज वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट, दैट इज अगेन डिफाइंड इज लाइक दिस। हमने ये m और n क्या है ये बहुत डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो, जिसमें कि हमने TE मोड को डिटेल में पढ़ा, उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का वीडियो देखने से पहले आप उसे देख सकते हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगा m और n क्या होते हैं। m और n, जस्ट फॉर रिवीजन, m और n जो है वो आपके इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का A और B डायरेक्शन में
हाफ वेवलेंथ पैटर्न कितना कवर हो रहा है उसको बताता है। अगर आपका इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वेवलेंथ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो m विल बी 1। अगर आपका इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो n विल बी 1। ओके, अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपका m विल बी 2 दूसरे केस में। ठीक है, तो इस तरह से कितने हाफ वेवलेंथ पैटर्न कवर हो जाते हैं लेंथ के हिसाब से और विड्थ के हिसाब से, उसे हम m और n बोलते हैं। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि TM मोड के लिए m या n कोई भी अगर 0 हो जाता है तो वो जो है वो EZ को 0 कर देगा। तो उस कंडीशन में आपका EZ भी 0 हो जाएगा, HZ ऑलरेडी 0 था, EZ भी नहीं है और HZ भी नहीं है, तो देयर विल बी नो वेव प्रोपोगेशन इन द रेक्टेंगुलर वेव गाइड। इट मीन्स TM मोड के लिए, फॉर TM मोड M कैन नॉट बी 0 एज वेल एज N कैन नॉट बी 0। M और N दोनों 0 नहीं हो सकते। स्टैंडर्ड जो आप TM मोड को रिप्रेजेंट करते हैं TM MN, ये आपका स्टैंडर्ड वेव मोड रिप्रेजेंटेशन है MN। उसके लिए मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, ये है TM MN मोड के लिए इक्वेशन, और इसका रिप्रेजेंटेशन आपसे कहे कि TM MN मोड के लिए आप फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन या फील्ड इक्वेशंस को कैलकुलेट करिए तो आपको ये इक्वेशन फाइनली मिल जाएगी। M और N आर द हाफ वेवलेंथ इन A और B डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता। तो आप अगर रेक्टेंगुलर वेव गाइड की बात करते हैं तो उसमें TM 10, TM 30, TM 04 कोई भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये मोड, ये नंबर जो है वो आपका रेक्टेंगुलर वेव गाइड में नहीं एग्जिस्ट करेगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, खासकर जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं किसी यूनिवर्सिटी के लिए, या आप स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो जो आपके स्टेटमेंट वाइज स्ट्रेट 1 लाइन के क्वेश्चन है उसमें बहुत बार आपको विच ऑफ द फॉलोइंग मोड डज नॉट एग्जिस्ट इन द रेक्टेंगुलर वेव गाइड, फिर ऑप्शंस दिए होंगे। TM के साथ M या N कोई भी 0 कर देने पे वो मोड आप फाइनली सेलेक्ट कर देंगे कि ये मोड नहीं एग्जिस्ट करता। तो M और N में से कोई भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये मोड नहीं एग्जिस्ट करते रेक्टेंगुलर वेव गाइड में। लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू M की जो है वो 1, यहाँ लिखें ताकि आपको अच्छे से दिखे। M जो है वो 1 से लेके कोई इंटीजर वैल्यू होल्ड कर सकता है, N भी 1 से लेके कोई अपनी इंटीजर वैल्यू होल्ड कर सकता है। M और N दोनों 0 नहीं होंगे। तो अगर ये कंडीशन है तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड का जो डोमिनेंट मोड मीन्स वो मोड जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो सबसे कम है, ये हम अपने एक डोमिनेंट मोड के नाम से बनाए गए वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए TM मोड में डोमिनेंट मोड जो होता है वो TM11 होता है, बिकॉज इस वेव इक्वेशन से ये क्लियर होता है कि M और N दोनों की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, दोनों ही नॉन ज़ीरो इंटीजर नंबर होने चाहिए। ठीक है, अभी आप अपने जहाँ पे आप TM मोड लिखते हैं उसके साथ आप TM11 डोमिनेंट मोड का स्टेटमेंट लिख लें। अगर हमसे TM मोड के लिए फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए, अगर हम सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हैं या फिर हमें फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन देके ऑब्जेक्टिव में उसका मोड नेम पूछा जाए, तो उस वक्त हम किस तरीके से देखेंगे, किस तरह से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे, उसे भी हम देख लेते हैं। डोमिनेंट मोड TM11 के लिए फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर आप वेव गाइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं, फ्रंट व्यू अगर आप देखते हैं इस तरह से, ये इसकी लेंथ और ये इसकी विड्थ है, तो ये जो ब्लू आपके कंटिन्यूस एरे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं, डॉटेड जो लाइंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप क्रॉस सेक्शनल व्यू में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मेज़र कर सकते हैं। वेव आपकी Z डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है
तो उसके परपेंडिकुलर आपका क्लोज सर्किल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड है। इसे जब आप ऊपर से देखेंगे, इस तरह की लाइंस हैं, इन लाइंस को जब आप टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको ये स्ट्रेट लाइंस दिखेंगी इस तरह से ना, इस तरह से आपको ये स्ट्रेट लाइंस दिखेंगी। स्ट्रेट लाइंस की डिस्टेंस जो है वो आपकी कम और ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे बहुत ही कम गैप में है, इट मीन्स यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिवली या पॉजिटिव साइकिल का मैक्सिमम है, और यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड की नेगेटिव साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि लेंथ के अक्रॉस आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से साइनसोइडल फॉर्म में वेरी हो रहा है ना। ये लाइन की फॉर्म में इस तरह से दिखाया हुआ है। अगर आप इसे कंटिन्यूस कर्व बनाएंगे तो ये इस तरह से दिख रहा है, और ये साइड व्यू है। यहाँ से साइड व्यू अगर आप देखते हैं तो आपको कंटिन्यूस पैटर्न ही दिखता है। मैच बॉक्स के अगर आप इस मैच बॉक्स को देखें और इस डायरेक्शन के आपने ये जो सर्किल्स बनाए हैं इनको ऊपर से देखेंगे या साइड से देखेंगे तो आपको ये लाइन की फॉर्म में दिखाई देंगे। तो ये साइड व्यू है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और ये टॉप व्यू है। सिमिलरली इस क्रॉस सेक्शनल व्यू के साथ साथ ये साइड व्यू है लेंथ के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो केवल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है वेव प्रोपोगेशन की, और HZ जो है वो 0 रहता है। तो ये जो आपका बेसिक डिस्कशन है कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, उसमें वेव डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, उसका डोमिनेट मोड क्या होगा, और क्या क्या मोड नहीं पॉसिबल है, ये जो वैरायटी है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कट ऑफ वेवलेंथ फॉर ए रेक्टेंगुलर वेव गाइड को डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।